जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं। उनकी महिमा का जितना भी हम गुणगान करें उतना कम है। किस तरह से वो अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं, उन्हें अपने होने का एहसास करवाते हैं। बड़े से बड़े कष्टों को किस तरह से संगत जी मिनटों में खत्म कर देते हैं। जब कभी भी हमारे मन में कोई सवाल होता है तो संगत जी किस तरह से गुरु जी हमें मैसेज के जरिए हमारे सवालों के जवाब देते हैं। सत्संग में हमें कोई ना कोई हिंट देते हैं। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें संगत जी उतना कम है। गुरु जी अपनी संगत का हर पल ध्यान रखते हैं, उन्हें हमेशा हमेशा ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ दो सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग संगत जी बहुत प्यारे सत्संग हैं। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है। गुरु जी हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी बेटियों द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। संगत जी, इसलिए जब भी आप सत्संग को शुरू करें उसे पूरा अंत तक जरूर सुनें। कभी भी सत्संग को बीच में ना छोड़ा करें। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैंने गुरुजी का स्वरूप हमें मिला जिस तरीके से, और फिर हमने गुरुजी का प्रॉपर स्थान बनाकर फिर हमने वहाँ पूजा पाठ शुरू किया। बट हमें नहीं पता था कि गुरुजी को घर में लाते हैं तो क्या क्या करना होता है। हमें जो भी समझ में आया हमने वैसे ही बस जैसे हम नॉर्मल पूजा डेली करते हैं, दीपक जलाना, भोग लगाना, वही किया। बट हमें नहीं पता था कि कड़ा प्रसाद भी बनाना होता है, और मुझे आता भी नहीं कड़ा प्रसाद बनाना। बट उसकी मतलब हम जिस दिन हमने स्टार्ट किया गुरुजी को मतलब करके पूजा पाठ स्टार्ट किया, उसके नेक्स्ट डे ही मेरे पास मैसेज आया कि कुड़िए कड़ा प्रसाद बनाना सीख ले। तो मैंने मतलब मैं हैरान हो गई, कड़ा प्रसाद तो मैंने कभी नहीं बनाया। देन फिर मैंने उससे रेमेडी देखी, रेसिपी देखी कैसे बनता है, सॉरी संगत जी, रेसिपी देखी कैसे कड़ा प्रसाद बनता है। देन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल कड़ा प्रसाद वैसे ही बना जैसा कि हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं या मतलब देखा है ना कड़ा प्रसाद मिलता है, तो वैसा ही बिल्कुल वैसा ही मुझसे कड़ा प्रसाद बना पहली बार में। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी लख लख शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी बहुत बहुत कृपालु हैं, वो सब जानते हैं। अपनी संगत पे उनकी बहुत बहुत कृपा बनी रहती है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपना एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी मिलने के लिए। परिवार मतलब अपनी फैमिली के साथ गई हुई थी, बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ। देन फिर मैंने सोचा था मैं वहाँ पे रुकूंगी, बट मेरी बेटी ने ज़िद की कि मम्मा मूवी देखने चलना है। तो बट मैंने फिर भी कहा कि नहीं, हम फिर कभी चलेंगे और आज हम यहीं पे रुकेंगे नानी नानू के पास तुम्हारे। बट पता नहीं क्यों क्या हुआ, गुरुजी की ऐसी ही कृपा थी कि मतलब हम लोग वहाँ से अचानक निकल गए। रात को 10:30 बजे हम लोग निकल गए, और फिर वहाँ से हम लोग रास्ते में अचानक प्लान बन गया कि चलो मूवी देखने चल रहे हैं। तो गुरुजी ने पता नहीं कैसे, मैं मना कर रही थी फिर भी मेरी बेटी बोलती रही, और फिर हम मूवी देखने चले गए। अब मूवी देखने हम चले गए तो संगत जी क्या हुआ, हम रात को घर वापस आए 1:30 बजे। हम वापस आने के बाद मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड का मोबाइल उनके पास नहीं था। वो मोबाइल वहीं पर मूवी थिएटर में उनका छूट गया था। अब हम लोग को परेशान कि पता नहीं मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया
मेरे मोबाइल से अपने नंबर पे। तो उनका नंबर वहाँ पे जो सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उन्होंने उनका फ़ोन उठा लिया और उसमें गुरुजी का स्वरूप डिस्प्ले हो रहा था। अब संगत जी, उससे पहले भी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड का फ़ोन खो गया था, तो तब भी हम बहुत परेशान हुए थे। एफआईआर करना और ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी एक साथ। तो अभी फिर टेंशन हो गया कि मोबाइल खो गया। बट संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि मतलब उन्होंने मतलब फ़ोन जिसके पास फ़ोन था उसने फ़ोन उठा लिया और बताया कि आपका फ़ोन ऐसे-ऐसे यहाँ पे छूटा है और आप आके ले जाओ। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी मतलब शांति सी मिली कि थैंक गॉड। लेकिन जब तक फ़ोन हमारे पास वापस नहीं आया तब तक फिर भी मतलब टेंशन हो रही थी हमें। बट वो बंदे का फिर भी फ़ोन आया था कि आप आके अपना नंबर भी उन्होंने शेयर किया कि ये मेरा नंबर है, आप इस पे फ़ोन कर लेना और अपना फ़ोन ले लेना। हम लोग 2 बजे वहाँ पहुँचे और फिर जा कर के हमने देखा पूरा मॉल खाली था, कोई नहीं था, सिर्फ वॉचमैन के अलावा कोई नहीं था। फिर हम वहाँ गए हमने फिर वहाँ उसको कॉल किया तो वो बंदा खुद ही बाहर आ गया फ़ोन देने के लिए। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा थी कि हमारा फ़ोन मतलब वापस मिल गया। हम नहीं तो हमें बहुत बहुत टेंशन हो रही थी संगत जी। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे ज़्यादा नहीं पता है कि सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। बस मुझसे जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वैसे ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे जो होता मतलब गुरुजी की कृपा हो रही है, बस मैं वो सब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ना रेंट पे रहते हैं, फरीदाबाद में हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो और मैं ना ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो मैं बेटे को लेने जा रही थी स्कूल। तो अचानक से हमारे लैंडलॉर्ड बैठे थे, उन्होंने मुझे बुलाकर बोला कि ना शायद ना आपको मतलब खाली करना पड़ेगा और बेटे को ज़रूरत है, आपको ना खाली करना पड़ेगा मकान। तो संगत जी, मुझे बहुत बहुत टेंशन हो गई। संगत जी, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मतलब बहुत बर्डन आ जाता है। घर शिफ्ट करना बहुत बहुत बड़ा टास्क है और ऊपर से मतलब कहीं ढूंढना और मेरा ट्यूशन का है, सब कुछ थोड़ा सा वो हो जाता है कि कैसे मैनेज होगा, अभी समझ में नहीं आ रहा था। नई जगह घर ढूंढना, फिर वहाँ पे वो बच्चे आ सकेंगे या नहीं, बहुत सारा टेंशन हो जाता है संगत जी। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई और अचानक क्या हुआ, मेरे पास मैसेज भी आने लगे कि तू टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले, है ना। तो फिर कुछ दिन बाद फिर से अंकल ने मुझे बुलाया और बोला, बेटा हम चाहते हैं कि तुम मतलब अभी खाली नहीं करो, अभी तुम रह सकते हो और टाइम, मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो शिफ्ट उनका बेटा शिफ्ट नहीं कर रहा है, तो आप अभी रह लो यहाँ पर। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतनी शांति मिली ना जब अंकल ने ऐसा बोला। मेरे को ऐसा लगा कि मतलब गुरुजी बोल रहे हैं कि तू टेंशन मत ले और अभी अभी यहीं पे रह आराम से। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, ब्लैक मैजिक है कुड़िए तेरे ऊपर, ब्लैक मैजिक है, इस तरीके से मैसेज आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस तरीके के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। फिर मैं जैसे वो सत्संग वो रीड करती थी ब्लैक मैजिक वाले, फिर मैंने सुने, सत्संग में भी सुना। तो ऐसे ही मतलब मुझे भी फ़ील होने लगा कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता था मेरे साथ, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और फिर ये सारे ब्लैक मैजिक के सारे मतलब मेरे पास आ रहे थे मैसेजेस और फिर मैं इस बारे में सोचने लगी कि ये सच में कुछ ऐसा है। फिर मैंने सोचा गुरुजी, हाँ, गुरुजी हमारे साथ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, फिर हम डॉक्टर को दिखाने गए। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह बता दिए, बट हमने उसमें से कुछ ही टेस्ट करवाए, हमने सारे टेस्ट नहीं करवाए।
और क्योंकि वो टेस्ट बहुत कॉस्टली थे। देन फिर हम मेडिसिन लेके आ गए। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन की 21 डेज़ के लिए पूरा प्रॉपर मेडिसिन लेने के लिए कहा था, और अलग से भी कुछ मेडिसिन दी थी, वो कुछ ही दिन के लिए थे। बट मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी, और गुरुजी से मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी है, और मैं कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगी, बस ये जो चल रही है यही खाऊंगी, इसके अलावा और कोई मेडिसिन मुझे नहीं खाना है। क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मेडिसिन खाने के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती थी। तो मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, और मुझे और टेस्ट नहीं करवाने थे, ना ही मुझे कोई दवाइयाँ खानी थी। क्योंकि मैं अक्सर मेरा होता था कभी कोई कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मैं दवाइयाँ खाती रहती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हो चुकी थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी, आप मुझे ऐसे ही ठीक करो, और बस जो मैं एक मेडिसिन खा रही हूँ मैं यही खाऊंगी, इसके अलावा कोई और मेडिसिन नहीं खाऊंगी। तो संगत जी, आप बिलीव करेंगे, मेरा मतलब रूटीन था कि वो 24 आवर्स में एक टैबलेट खानी होती थी। मैंने लास्ट के 6 डेज़ 5 to 6 डेज़ समथिंग रह गए थे, और अपने आप ही क्या हुआ, मेरी आदत है कि मैं सबको हमेशा ना सुला देती हूँ, सब सो जाते हैं घर में, तब मैं लास्ट में सोती हूँ, ऑलवेज ऐसा होता है। और पता नहीं उस दिन संगत जी ऐसा क्या हुआ कि मैं सबसे पहले सो गई। मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, और सत्संग सुनते सुनते मैं जल्दी सो गई, मेरे को पता नहीं चला। और मुझे पता था मुझे मेडिसिन लेनी है, लेकिन मेडिसिन का टाइम नहीं हुआ था, और ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने पूरी मतलब लास्ट में आकर के मैं वो मेडिसिन नहीं ले पाई, वो मेडिसिन मेरी स्किप हो गई, और मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई। और मुझे मेरे हस्बैंड या डॉटर ने किसी ने याद भी नहीं दिलाया, अदरवाइज़ वो भी मुझे याद दिला देते हैं कि मेडिसिन ले लो, और मेरी वो मेडिसिन एकदम स्किप हो गई। नेक्स्ट डे मैं उठी और मैं बहुत एकदम वो हो गई टेंशन में कि क्या यार मेडिसिन छूट गई। मैं अपने हस्बैंड को ऐसा बोलने लगी, तुम लोग मुझे बता देते। फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि कहीं ये मेडिसिन मतलब हो सकता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुरुजी ने मेरी मेडिसिन बंद करानी है, मैंने गुरुजी को ऐसा बोला था, इस वजह से मैंने लास्ट की मेडिसिन मेरी ऐसे छूट गई, रह गई। तो फिर संगत जी मेरी प्रॉब्लम मैं सॉरी संगत जी मैं शेयर नहीं कर सकती कि क्या प्रॉब्लम थी। फिर मैंने वो मेडिसिन जब छूट गई तो मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो मेडिसिन खाते खाते भी मुझे वो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो कि डॉक्टर ने कहा था ये मेडिसिन खाने के बाद आपको ऐसा नहीं होगा, मुझे तब भी वो प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर वो मेडिसिन छोड़ी तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बस इसके बाद मुझे ये तकलीफ़ ना हो दोबारा, मैंने मुझसे नहीं झेला जाता। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद ही अपने आप ही मेरी वो प्रॉब्लम बंद हो गई। मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी ने मेरी बात मतलब सुन ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतने प्यारे हैं ना अपने बच्चों के लिए, वो सब उनकी विश पूरी कर देते हैं। हम उन्हें कहें ना कहें, उन्हें सब कुछ पता होता है। गुरुजी से हमारा कनेक्शन इतना अच्छा हो गया है, बस हर वक्त लगता है कि वो हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। उन्होंने हमारा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, अगर हम गलत रास्ते पे भी चलेंगे ना, वो वहाँ से हमें पकड़ के खींच लेंगे, हमें कुछ गलत नहीं करने देंगे, हर बुरी चीज़ से वो हमें बचाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता था मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, ये सोच के मुझे वो टेस्ट नहीं कराने थे, इतने कॉस्टली वो टेस्ट थे। मैं सोच रही थी कैसे कराऊंगी, क्या होगा, पर गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ऐसे कुछ नहीं होने दिया। जब भी मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद खाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अमृत चख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और हम हर सैटरडे को जाते हैं बड़े मंदिर, और इतना अच्छा लगता है वहाँ जा कर के बैठ के, मन करता है बस वहीं रहो और कहीं ना जाओ वहाँ से। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं, लंगर चखाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप जैसा कोई नहीं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरी मेडिसिन्स बंद हो गई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मैं शुरू से अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ। बेसिकली मुझे पता चला जब दिल से, तो मैं 7 नवंबर 2023 से मैं गुरुपा के पास आई। जब मुझे फील हुआ उन्हें, जब मैं सत्संग में गई 7 नवंबर को, मैं बहुत रोई। और जैसा कि गुरुपा ने मुझे अपना तो शायद 1-1.5 साल पहले ही बना लिया था, एग्जैक्ट मुझे डेट पता नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने जब फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था, बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तब तक ये भी नहीं पता था कि गुरुजी चोले में हैं या नहीं। फिर मैं घर आई, जब मेरे अंकल जी ने पूछा किसका सत्संग था, तो मैंने कहा कोई गुरुजी हैं छतरपुर। फिर मोबाइल पे निकाला, देखा, फिर ये देखा, तब तक नहीं पता चला था वो चोले में नहीं है। जब मैं सत्संग में गई थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा अरे गुरुजी का सत्संग था, तो गुरुजी तो नहीं है। फिर पता चला कि वो नहीं है, लेकिन वो चोले में नहीं है, ये मुझे काफ़ी दिन बाद पता चला। बट उनसे जुड़ने के बाद जब मैं जुड़ी, मैं बहुत परेशान थी, फाइनेंशियल, बच्चों को लेके, घर में रिलेशंस, मनी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और हूँ अभी भी। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने जब से मुझे थामा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। परेशानियाँ हैं, बट मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं, मेरे पापा हैं, और मुझे इसी तरह के मैसेज देते रहते हैं। आपको बता नहीं सकती हूँ, इतने रोज़ जैसे ही मेरे रोज़ दर्शन देते हैं। और छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हैं, मेरे पास बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे, सत्संग करेगी तभी तो तेरा कल्याण होगा। लेकिन बट मैं थोड़ा हेजिटेट हो रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, कैसे करूं, क्या बोलूं। मुझे अभी भी घबराहट हो रही है। प्लीज़ जो गलती हो जाए उसे माफ़ी कर दीजिएगा। और पता नहीं घबराहट में मैं क्या बोल दूं, क्या नहीं, पता नहीं। गुरुपा ने आज हिम्मत दी है तो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। छोटे छोटे तो बहुत हैं, छोटे छोटे में मेरा बेटे की बीच में हालत इतनी ख़राब थी, कुछ संगत बुरी या जो भी कह सकते हैं गुरु संगत जी, मैं रिवील नहीं करूँगी बात, लेकिन फिर भी मेरे बेटे की बहुत रक्षा करी है उन्होंने, बहुत बचाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बेटे में एकदम गुस्सा हो गया। रात को 12 बजे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, 4 घंटे की कार से जर्नी। तो मैंने गुरुजी को बोला मेरे पास स्वरूप है, मेरे पास स्वरूप भी आ गया। मैं मंदिर भी गई थी, बड़े मंदिर भी गई थी। मुझे गुरुपा ने मंदिर मुझे बुलाया दिसंबर 16 को, 7 नंबर, एंड 2023 वो भी 7 नंबर। तो मुझे ब्लेस किया। अब डुगरी मंदिर बुला रहे हैं, मुझे जाना है। मैं गुरुपा से कह रही हूँ प्लीज़ मुझे बुला लो गुरुपा। मेरा बेटा जा रहा था, मैं बहुत रोई अंदर से। मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया और मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मेरे बेटे की रक्षा करना, प्लीज़ बेटे की रक्षा करना। विदिन हाफ एन आवर, 15 मिनट में मेरे बेटे का मैसेज आ गया कि मम्मा आप दरवाज़ा खोल के रखना, मैं लौट के आ रहा हूँ। तो मतलब इस तरह के, ये तो पहला सत्संग मैंने बताया है। मेरा बहुत बड़ा सत्संग है जिसमें मेरे बेटे की जान बचाई है उन्होंने। अभी रिसेंटली वो एक शादी में भरतपुर जा रहा था, रास्तों में कुछ गुंडों ने उनकी गाड़ी ओवरटेक करके आगे लगा के उनको रोक लिया। पता नहीं ये जो मैं सत्संग सुना रही हूँ किसके लिए है संगत जी। उसे रोक लिया और रोक के उनको, वो और उसका एक फ्रेंड था, उनको बोला गाड़ी से उतरो। ये दोनों नहीं उतरे। फिर वो कहीं से ईंट डंडा लेकर आए और दोनों तरफ की ड्राइविंग, जहाँ मेरा बेटा कार चला रहा था उसकी फ्रेंड की तरफ, शीशा तोड़ दिया। इतने बारीक कांच, आप जो सोचिए संगत जी, कोई ईंट से अगर तोड़ेगा तो सोचिए जो बैठा है ड्राइविंग सीट पे, मेरे बेटे को एक खरोंच तक नहीं आई, इसके फ्रेंड को भी नहीं आई। थोड़ा सा उसको कांच लग गया था फिंगर में,
बट दोनों को कोई खरोंच नहीं आई। उसके बाद वो आपस में बात करते हैं, कहते हैं ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, गाड़ी में से अपना सामान निकाल के ला। पता नहीं संगत जी वो गाड़ी में से पिस्टल ला रहे थे, चक्कू ला रहे थे, क्या ला रहे थे। और तभी मेरा बेटा फ्रीज हो गया था ये सब। तो एकदम उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि मेरे बेटे का तन्मय नाम है, कि जल्दी तन्मय बैक करो और गाड़ी आगे निकाल ले। और मेरे बेटे में कहाँ से शक्ति आ गई, पहले मैं स्टोरी बताती हूँ, फिर उस शक्ति के बारे में बताऊंगी। जिस शक्ति ने बताया वो तो ऑब्वियस है, गुरुजी ने ही बचाया है। उसके बाद जो उसने गाड़ी दौड़ाई है ना, जो उसने मुझे बताया ना, ऐसा लग रहा था कोई फिल्म की शूटिंग होती हो। उसके बाद वो मैप भी देख रहा है, होटल कितनी दूर है, कैसे है, क्या है। देखा होटल आ गया, होटल का गेट बंद था। तो दिमाग में उसके एकदम, फिर उसने मैप पे देखा कि राउंड अबाउट किधर है। राउंड अबाउट को उसने देखा। मेरा बेटा कार अच्छी चलाता है, थोड़ी स्किट्स वगैरह वो भी होशियार है, कार अच्छी चलाता है वो। और उसने अपने फ्रेंड को कॉल करा, कुछ गुंडे पीछे लग गए, जल्दी होटल का गेट खोलो। जब तक वो गेट खुलता इन्होंने गाड़ी होटल के आगे ले ली। एक राउंड अबाउट था, वहाँ स्किट विस्किट करके यू टर्न ना लेना पड़े, इस तरह से गाड़ी करके उसने यू टर्न मारा और एकदम गेट खुला था, अंदर वो चले गए उनको चकमा देख के। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी 4 दिन पहले ही मैंने अपने बेटे को हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहनाया था। उससे 1 हफ्ता पहले छतरपुर में ही उसके एक फ्रेंड ने या पार्टनर ने कह सकते हैं, जो सिख लोगों के पास जो एक चक्कू टाइप होता है उसी शेप का करके, वो उसको ब्लेस करके दिया था कि इसको रख, ये एक ब्लेसिंग्स होती हैं। वो मैंने, मेरे मंदिर में स्वरूप है गुरुपा का, अच्छा बड़ा स्वरूप है, उससे ब्लेस करके उसको दिया। डेली हम जल प्रसाद पीते हैं, अंकल जी को देती हूँ, अपने बेटे को देती हूँ, मैं भी लेती हूँ। और ब्रेसलेट, जब ये सब हो गया ना, मेरे बेटे से बात हुई, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो बोल रहा था मम्मा मुझे नहीं मालूम है कार कौन चला रहा था, कहाँ से वो शक्तियाँ आई मेरे अंदर, कौन था, मम्मा आपके गुरुजी ने बचा लिया। मेरे बेटे के वर्ड्स थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो जा रहा था, जाते जाते लिफ्ट में मैंने उसको बोला बेटा बोल गुरुजी मेरे साथ रहना, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मंत्र जाप करो। मेरे बेटे ने जाते हुए भी हाथ जोड़े उनके और फिर बोला गुरुजी साथ में रहना। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, इससे बड़ा सत्संग मेरी ज़िंदगी का शायद कुछ और हो ही नहीं सकता है। और गुरुजी के हर वक्त मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि परेशान क्यों होती है, ये सब है। और बस संगत जी मैं क्या बोलूं, इतना कुछ हो गया। और ये सत्संग मैं यहीं करती हूँ, काफ़ी बड़ा हो रहा है। और जैसे जैसे सत्संग होते रहेंगे, और आज हिम्मत आई है तो फिर मैं दोबारा करूँगी। और यहीं मैं विराम देती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।